हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीषा कॉन्सेप्ट। माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा शर्मा, और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड टर्म सिलेबस फॉर 11th क्लास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म में था 50 मार्क्स का था टोटल एग्ज़ाम, वैसे ही सेकंड टर्म में भी आएगा। इसमें आप लोगों का 4th यूनिट है बाल्यावस्था, जो कि 17 मार्क्स की रहेगी, और 5th रहेगी आपकी वयस्क अवस्था, जो कि 18 मार्क्स की रहेगी। ओके, तो जो आपका यहाँ पर थ्योरी है वो 35 मार्क्स का कवर हो रहा है, और जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 15 मार्क्स का। तो यहाँ पर भी आपका सेकंड टर्म में भी 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा 4th यूनिट है सेकंड टर्म में। इसमें हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर रहेगा आपका उत्तरजीविता, वृद्धि एवं विकास। इसमें उत्तरजीविता का अर्थ क्या है, वृद्धि और विकास क्या है, उनका अर्थ क्या है, विकास के डिफरेंट क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संविदात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। इसके साथ साथ समुचित पोषण क्या है इस एज में, और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम नवजात शिशु का विकास देखते हैं। तो नवजात शिशु की सबसे पहले हम प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। संवेदात्मक उसकी क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे, और इसके साथ साथ शैशवावस्था से किशोर अवस्था तक विभिन्न चरणों में विकास कैसे होता है वो भी हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। किसमें? उत्तरजीविता और वृद्धि विकास में। ओके, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास कैसे होता है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, और उसी एज में मीन्स शैशवावस्था से किशोर अवस्था तक भाषा का विकास कैसे होगा, और सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट आपने देखा है उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास। सेकंड है हमारा पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे, फिर उसके बाद शैशव मीन्स शैशवावस्था, जो कि जन्म से 12 महीने तक की होती है, उसके दौरान पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकताओं को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्तनपान आता है। स्तनपान के क्या लाभ हैं, जन्म के समय कम वजन वाले शिशु का आहार कैसा होना चाहिए, पूरक भोजन क्या होता है, पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश क्या है, क्या डायरेक्शंस है कि पूरक आहार कैसे देना है, और प्रतिरक्षण मीन्स इम्यूनाइजेशंस कैसे होना है उनका। शिशु और छोटे बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं, और कैसे उनका निदान करेंगे। इसके बाद बेटा इसी चैप्टर में जो कि शैशवावस्था पढ़ा है आपका, कंटिन्यूएशन चलेगा। इसी में शैशवावस्था के बाद देखें विद्यालय पूर्व बच्चे, जो कि 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनका पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, और इन्हीं बच्चों की पौष्टिक भोजन देने के लिए क्या डायरेक्शंस हैं, क्या दिशा निर्देश हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाएंगे, और कम लागत वाले अल्पाहार स्नैक्स के कुछ उदाहरण भी इसमें आप पढ़ेंगे। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे, और कैसे उनका इम्यूनाइजेशंस होना चाहिए वो भी हम इसमें ही पढ़ेंगे। बच्चे, इसी चैप्टर में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में ही कंटिन्यूएशन चल रहा है अभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। विद्यालय जाने वाले बच्चे जो कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, उनके लिए आहार योजना क्या होनी चाहिए, और आहार मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और उनकी स्वस्थ आदतें इस टाइम में क्या होनी चाहिए। स्वस्थ आदतें, विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं उनको भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो अब है हमारा 4th यूनिट का 3rd चैप्टर, हमारे परिधान। इसमें हम पढ़ेंगे वस्त्रों का कार्य और उनका चयन, इसके लिए शालीनता क्या है, सुरक्षा क्या है, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा, श्रृंगार, इन सब के बारे में देखेंगे। भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जो कि आयु, जलवायु, अवसर, फैशन, आय आदि कैसे प्रभावित करते हैं वो पढ़ेंगे। बच्चों की वस्त्र संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को समझना, जैसे कि आराम और सुविधा, सुरक्षा, स्वयं सहायता, दिखावट, वृद्धि के लिए गुंजाइश, सरल स्वभाव और वस्त्र। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे, मूल आवश्यकताओं को बच्चे के वस्त्रों संबंधी। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बच्चे बाल्य अवस्था की
बच्चे इसी का कंटिन्यूशन चल रहा है अभी। इसके साथ हम देखेंगे बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताएं, जैसे कि शैशवकाल में क्या आवश्यकताएं रहेंगी। घुटनों के बल चलने वाले बच्चे जो कि 6 माह से 1 वर्ष तक के होते हैं, उनकी क्या परिधान संबंधी आवश्यकताएं हैं। टोडलर अवस्था जो कि 1 से 2 वर्ष की अवस्था है, उनकी क्या आवश्यकता रहेगी परिधान संबंधी। और विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे जो कि 2 से 6 वर्ष के होते हैं। प्रारंभिक स्कूली वर्ष जो कि 5 से 11 वर्ष हैं, और किशोर जो कि 11 से 19 वर्ष होते हैं। तो और इसके साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी कपड़ों की कुछ जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी यूनिट 5 स्टार्ट होती है जो कि वयस्क अवस्था है। इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। स्वास्थ्यकर और स्वास्थ्यकर आहार क्या होता है, BMI क्या है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाले आहारों के लिए क्या करें और क्या ना करें। स्वस्थता क्या है, वयस्क अवस्था में व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के क्या लाभ हैं, स्वास्थ्य कल्याण क्या है, स्वस्थता एवं स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्ति के गुण कौन कौन से हैं। मीन्स जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी क्या क्या क्वालिटी है। और स्वास्थ्य कल्याण के विभिन्न आयाम भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, व्यावसायिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और वित्तीय पहलू। इसके साथ साथ किशोर अवस्था में दबाव और दबाव से जूझना क्या है वो भी पढ़ेंगे। दबाव प्रबंधन की साधारण तकनीकें क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ दबाव प्रबंधन में जो तकनीकें यूज की जा रही हैं, जैसे कि आराम करना, परिवारजनों से बातचीत करना, पढ़ना, आध्यात्मिक, संगीत, अभिरुचि और योग, ये भी हम पढ़ेंगे इसी में। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वित्तीय प्रबंधन और योजना। वित्तीय प्रबंधन क्या है, वित्तीय नियोजन क्या है, प्रबंधन क्या है, धन और उसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में, पारिवारिक आय क्या है, जैसे कि मुद्रा आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। इसके साथ साथ आय प्रबंधन कैसे करेंगे और बजट कैसे बनाएंगे वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बजट निर्माण के चरण कौन से हैं, पारिवारिक बजट की योजना बनाने के क्या क्या लाभ हैं, धन प्रबंधन में नियंत्रण क्या है, और इसके साथ साथ उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे धन प्रबंधन का, बचत क्या है, निवेश क्या है, विवेकपूर्ण निवेशों में अंतर्निहित कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि मूलधन राशि की सुरक्षा या प्रतिलाभ की तरह संगत दर, तरलता क्या है, सुलभ लाभ और सुविधाएं, कर कुशलता, समय अवधि क्षमता एक्सेट्रा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बचत और निवेश के कौन कौन से अवसर हैं। मीन्स कहाँ कहाँ हम बचत और निवेश कर सकते हैं, जैसे कि डाकघर में, बैंक में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, राष्ट्रीय बचत पत्र के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा, भविष्य निधि योजना के द्वारा, चिट फंड के द्वारा, जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा करा करके, पेंशन योजना के थ्रू, स्वर्ण, घर और ज़मीन पर भी हम निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं। इसके साथ साथ साख और क्रेडिट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा क्रेडिट की आवश्यकताएं क्या हैं, क्रेडिट के 4C क्या हैं, जिससे कि चारित्र, क्षमता, पूंजी, संपार्श्विक। नेक्स्ट चैप्टर आएगा वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। इसमें मरम्मत क्या है, धुलाई कैसे करेंगे, दाग धब्बे हटाना, जैसे कि वनस्पति के, जंतु के, तेलीय, खनिज, रंग छुटाना आदि हम करेंगे। और इसके साथ साथ धब्बे हटाने की विभिन्न तकनीकों को भी पढ़ेंगे, जैसे कि खुरचना, डुबोना, स्पंज से साफ़ करना, ड्रॉपर विधि और दाग धब्बे हटाने के विभिन्न साधन। इसके साथ साथ सामान्य दाग धब्बे और उन्हें हटाने की विधि भी पढ़ेंगे। और इसके बाद है गंदगी हटाना, सफाई की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सफाई की प्रक्रिया में हम साबुन, डिटर्जेंट का यूज करेंगे। धुलाई की विभिन्न विधियाँ, जैसे कि घिसकर रगड़ना, मलना, निचोड़ना, चूसक कर्म, मशीन द्वारा धुलाई आदि के बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम रूप देना, अंतिम रूप किससे देंगे, नील और चमक पैदा करने वाले पदार्थों का यूज करके, स्टार्च तथा कड़ा करने वाले अभिकर्मकों का यूज करके। और इसके साथ साथ इस्त्री करना, ड्राई क्लीनिंग, वस्त्र उत्पाद का भंडारण, वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक, जैसे कि धारी की संरचना, वस्त्र निर्माण, रंग और अंतिम रूप भी पढ़ेंगे। और लास्ट में देखभाल संबंधी लेवल। थ्योरी हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम बच्चे सेकंड टर्म में प्रैक्टिकल क्या क्या है।
तो फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा, किसी दी हुई परिस्थिति या उद्देश्य के लिए स्वयं के लिए एक बजट की योजना तैयार करेंगे हम। बच्चे सेकंड प्रैक्टिकल रहेगा, एक दिन में उपयोग किए जाने वाले कपड़ों और पोशाकों का रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी के साथ सेकंड प्रैक्टिकल में जो 6 पार्ट रहेगा उसका वो रहेगा उनका उपयोगिता की दृष्टि से वर्गीकरण करेंगे, यानी कि उन कपड़ों का या पोशाकों का। थर्ड रहेगा हमारा रेशो के गुणों का, उसके उपयोग से संबंध क्या है, जैसे कि उसमें गुण और ज्वलनशीलता क्या है। सेकंड रहेगा नमी को अवशोषित करने की क्षमता या आराम क्या है, इसका 6 पार्ट है ये। और फोर्थ प्रैक्टिकल है आपका स्पष्टता, रेशे की मात्रा, नाप और देखभाल के निर्देशों के संबंध में किसी एक परिधान के लेवल का विश्लेषण करेंगे। चौथे का 6 पार्ट रहेगा, किसी भी परिधान के लिए केयर लेवल तैयार करेंगे। और इसका गै पार्ट रहेगा रंग के पक्केपन की जांच के लिए 2 अलग अलग कपड़ों के नमूनों का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल थे, आपके 4 प्रैक्टिकल हैं। बच्चे देखिए अब हम इनके मार्किंग देख लेते हैं। सेकंड टर्म में जो प्रैक्टिकल आ रहा है उसके लिए मार्किंग देखते हैं। देखिए जो 3 मार्क्स का रहेगा आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा उद्देश्य के लिए, किसी परिस्थिति या उद्देश्य के लिए बजट तैयार करना। 5 मार्क्स का रहेगा सेकंड प्रैक्टिकल, जिसमें रहेगा विभिन्न तंतुओं का उनकी विशेषता और उनके उपयोग में आपसी संबंध का निम्न मानकों पर अध्ययन करना, जैसे कि तापीय विशेषता और ज्वलनशीलता था, या नमी सोखने की क्षमता तथा आरामदायकता, अथवा एक वस्तु के लिए देखरेख लेवल बनाना, ये कर सकते हो। कि थर्ड में आपका फाइल है जो कि 5 मार्क्स की है, और फोर्थ आपका वाइवा रहेगा जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल यहाँ पर वही 15 मार्क्स का आप लोगों का ये प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल और आपका थ्योरी ये कंप्लीट होती है बच्चे, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।